हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ दृष्टि करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम करेंगे सारे करंट अफेयर आगे की। पूरा बुक मैं कंप्लीट करवा रही हूँ वन बाय वन, ताकि कोई चीज़ ना छूटे। बाकी आप इस अपना नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपको ठीक लगे। और हमारे चैनल पर घटना सब कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, और साथ ही करंट अफेयर करवा ही जा रहे हैं, और साथ में ही टेस्ट बहुत सारे डेली आ रहे हैं, तो उसको एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो करंट अफेयर में हम लोगों ने यहाँ तक करने के बाद आज हम करेंगे यहाँ से। तो 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला प्रबंधक हैं। कौन? सौम्या माथुर। और पूर्वोत्तर जोन का मुख्यालय कहाँ पर? गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में जनजाति संग्रहालय। तो तो अ, तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय। तो तो अभी 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने को अनुमति प्रदान की है। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो मां पाटेश्वरी, विंध्यवासिनी और ये कौन सा? मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। तो इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 संशोधन किए जाने का भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में एसकेएस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो 4 नए निजी विश्वविद्यालय की बात की गई है। तो ये मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति में प्रदेश के 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई, जिसमें है केडी विश्वविद्यालय मथुरा का, गांधी विश्वविद्यालय झांसी का, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद का और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव का। लखनऊ की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य की इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। यह संग्रहालय आदिगंगा गोमती के तट पर बनाया जा रहा है और आईएनएस गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा है। ठीक है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन के बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। गोरखपुर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना का रिपोर्ट अवलोकन है। यह चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और मिशन महिला सारथी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। इसमें 51 साधारण BS और V6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस मिशन के प्रतीक का अनावरण किया गया। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू की गई इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी। आनंदा डेयरी, अमेरिया, पजोरिया और BS एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोज ब्राजील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का विषय था लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से 550 मेगावाट और सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
बरेली परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। उत्तर प्रदेश में इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी की काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। ये कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ और धोपेश्वर नाथ और पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों से जोड़कर बनाया जाएगा। उन्नाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। भदोही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ किया गया। और गाजियाबाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के शहर में हिंडन वायुसेना स्टेशन अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शन सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित किया। और अगला है वाराणसी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1115 करोड़ कुल रुपए की लागत से 16 अटली आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। कितना? 16। अगला है प्रधानमंत्री गंजारी राज तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए का लागत 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर? राज तालाब में, गंजारी। ठीक है। और अगला 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन और डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुरस्कारों अवसर आयोजित। इसमें गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है। 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु ये समर्पित है। वंदन योजना उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का अवस्थापन तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय 2023-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंध प्रस्तावित अनुमोदित है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण किया गया। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन द्वारा नाइलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन ये प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपिटल टीम द्वारा विकसित की गई है। आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन 8 अक्टूबर 2023। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई। तो ये प्रारंभिक चरण में 10 मंडलों मुख्यालय में आयोजित होगा। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली लागू की जाएगी। आकांक्षी नगर योजना उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे। उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करने हेतु त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। अगला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 वाराणसी में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विधेयक 2023 तो ये जो है उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव है और यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। अगला है कॉर्डिव 5 तो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित होगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं में सफलतापूर्वक निपटने के लिए किया जाएगा। गार्डिव 5 और अगला है व्यापारी कल्याण दिवस। उत्तर प्रदेश में 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई और है नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क इस शहर में उद्घाटन किया जाएगा। अगला है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान में 5 कवियों को प्रदान किए जाने की घोषणा किया। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान तो ये चयनित कवि हैं पंकज प्रसून ये तब गीतों ने साथ निभाया के लिए और डॉक्टर प्रभांशु कुमार काव्य संग्रह से लिए और निशा सिंह नवल मैं निशा हूँ और कृष्ण कुमार कनक उलझता छविजाल तुम्हारा और वेद मित्र शुक्ला है एक समंदर गहरा भीतर
ओबारा डी तापी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 800 मेगावाट 1600 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत इतनी है मतलब डॉस्ट है। इस परियोजना का स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। अगला है पहली यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इस ट्रेड शो का प्रमुख उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना था। उत्तर प्रदेश जगत गुरु राजभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023 उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृति। इस अध्यादेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान है। ललितपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी। आजमगढ़ केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय की शिलान्यास रखा गया। पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिपुर घराना से संबंधित हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गाँव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अगला है उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया में ग्योंगसांग-बुक डो प्रांत के मध्य समझौता। दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 22 मई 2023 के समझौता ज्ञापन प्रदेश के क्षेत्रों को यांगसांग-बुक-डो में विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 ये 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। स्कूल चलो अभियान 2023 तो 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण दिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। अगला है रेशम कृषि मेला 2023 तो 23 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री राजा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है जिसे बढ़ाकर 600 टन रखा गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी 2023 का उद्घाटन किया। यह जो है यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस का विषय है हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी में पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 25 मई 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है। कहाँ पर गेम्स का उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में किया गया। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री तो ये है आभासी माध्यम से हरदोई तो मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई और संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री बर्जर समूह की है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 23 मार्च में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति को जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अगला कालिंजर महोत्सव 2023 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। इमिलिया कोडर गांव तो उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव का राज्य पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया गया। थारू जनजाति संग्रहालय और थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित है।
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की। यह नीति 5 वर्ष आगामी वर्ष या इसकी नीति आने से संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। कृषि उपज में प्रसंस्करण बढ़ोतरी के लिए है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम हो गया है। इसके पहले का रिकॉर्ड था किसके नाम पर? ये कांग्रेस के थे, संपूर्णानंद के नाम 5 वर्ष 345 दिन का लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। श्रेयस हरीश 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान पहले युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। कालाश्निकोव AK 203 असॉल्ट राइफल। तो जनवरी में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लाश्निकोव AK 203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। वे भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। यह अमेठी मुंशीगंज असॉल्ट राइफल की यूनियन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। तो 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मर्चेंट टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए थे। और इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और पद्म पुरस्कार 2023 उत्तर प्रदेश तो मुलायम सिंह यादव को मिला था सार्वजनिक मामले के लिए और पद्मश्री मिला था राधा चरण गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के लिए, दिलसाद हुसैन को कला के लिए, अरविंद कुमार को विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए, उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के लिए, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के लिए, ऋत्विक सन्याल को कला के लिए, विश्वनाथ प्रसाद को तिवारी को साहित्य एवं कृषि शिक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मडुआ आदि होते हैं कि इस खेती प्रसंस्करण का उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगला है लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी पुरस्कार प्रदान किए बहुत सारे लोगों को, जिसमें 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार नेहू कश्यप वुशु को और ज्योति शुक्ला को मिला। लक्ष्मण पुरस्कार राहुल सिंह वेटरन, मोहित यादव कुश्ती को और जनार्दन सिंह यादव को कुश्ती वेटरन वर्ग में। रानी पुरस्कार 2021 बाई तरुणा शर्मा और वेटरन वर्ग से और मनीषा भाटी वुशु के थे। तो अगला है आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 746 कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। यह 3 चरणों में लागू होगा। इसमें लड़कियों को अधिकारियों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2023 को आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय निवेश और रोजगार था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल का प्रदान किया। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड दिया गया। एक जिला एक खेल। तो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला एक खेल के आयोजन का शुभारंभ किया गया। तो इसमें मथुरा का है पहला खेल, जूडो के स्थान पर कुश्ती है, बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलीट्स है, और श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी है, और झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी में हॉकी है, और बहराइच में भी फुटबॉल है, और कुश्ती खेल है जिला है। तो कुश्ती है वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया महाराजगंज में। एथलीट्स है मैनपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर और संभलपुर, सीतापुर
प्रतापपुर और कासगंज और उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी और सिद्धार्थनगर, ये संतकबीर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर है। हालांकि ये प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस है आगरा, कानपुर का। बैडमिंटन है अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर का। वेट लिफ्टिंग है मिर्जापुर और बिजनौर का। बॉक्सिंग है बुलंदशहर, कुशीनगर का। तीरंदाजी है सोनभद्र, ललितपुर का। और फुटबॉल है हाथरस का। तैराकी है पीलीभीत का। शूटिंग है बांदा का। कबड्डी है कन्नौज का। और लान टेनिस है प्रयागराज का। अब करेंगे संक्षिप्त करंट अफेयर नोट। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा और बहुत कुछ यहाँ पर करेंगे हम। चर्चित व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय व्यक्ति की बात करेंगे पहले। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और वह सीआईएसएफ की मध्य महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन? नीना सिंह, याद कर लीजिए। उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई। इस पद पर चयनित होने वाली प्रथम भारत की महिला अधिकारी हैं उमा शेखर, ड्रॉइट के। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का निधन। वह 1989 से 1992 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। वह देश की पहली किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। उच्चतम न्यायालय के 3 नए न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन चार्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के शपथ ग्रहण ये 9 नवंबर 1923 को है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या सीजीआई के रूप में हो गई 34 है। हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जाति के पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर एस स्वामीनाथन प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और इस वर्ष 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, वर्ष 1982 से 88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे। उन्हें 1971 में रैमन गैम्सेसे अवार्ड प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं जया वर्मा, रेलवे बोर्ड की। प्रीति अघालयम आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस आईआईटी जंजीबार कैंपस की निदेशक नियुक्त हुई हैं। इस प्रकार वह आईआईटी की पहली महिला निदेशक बनी है। अजय सिंह स्पाइस जेट के मुख्य प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। कार्यालय 2 वर्ष का स्थान लिया। परमेश्वर अय्यर और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है सुबन बेरी। अगला है डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी प्रसिद्ध वास्तुकार का निधन हुआ है। यह वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित कृष्णनगर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। यह वर्ष 2003 पद्म विभूषण तथा 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर सम्मानित हैं। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति देख सकते हैं। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में निरूपित हुए थे, मंजूरी मिली इनको। लेफ्टिनेंट कमांडर फ्रीडा देवस्थली भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंठ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। और कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। अवनीश शाह जो है ये प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने। अनीस शाह वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राज्य का विधानसभा नए अध्यक्ष बने हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के, नरेंद्र सिंह एमपी मध्य प्रदेश के और वासुदेव देवी राजस्थान के। ठीक है। और गद्दाम प्रसाद ये तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। और कोप्पू सदाशिव ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। संजय कुमार जैन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक बने हैं। और रघुवर दास वरिष्ठ भाजपा नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया रघुवर दास ने। इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा। और अरिंदम बगची केंद्र सरकार द्वारा जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त था। और खरड़ राठौर सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। और ले जनरल रघु श्रीनिवासन ने
ये जो है, ये सीमा सड़क ब्रोक का 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया जनरल रघु श्रीनिवासन ने। और ये है के एन शांत कुमार, देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। अगला है राजेश रामबियर, ये कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। 2023-24 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष बने हैं। और आर माधवन, प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। गीतिका श्रीवास्तव, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वैभव तनेजा, टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हैं। संजय कुमार अग्रवाल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और के राजा रमन, ये गांधीनगर गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण के अध्यक्ष पदभार पर ग्रहण किए आए हैं। और रुचिरा काम्बोज, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के सत्र की अध्यक्षता संभाली। और न्यायमूर्ति ए.पी. शाही ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के नए अध्यक्ष हुए हैं। और तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अजीत पवार, ये महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के पदभार पर आए हैं। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। और रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस के रा के नए प्रमुख नियुक्त हैं। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के नए मुख्य सतर्कता आयोग हैं के शपथ लिए। प्रवीण कुमार सीबीसी के हैं। और प्रवीण सूद हैं सीबीआई के नए निदेशक। और रविनीत कौर हैं सीसीआई के अध्यक्ष। और परमिंदर चोपड़ा हैं पावर फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष। और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है परमिंदर चोपड़ा, पीएफसी मतलब फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। और डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में गोपनीयता की शपथ ली मनोज सोनी। और अगले हैं अजीत मोहंती, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और प्रोफेसर अरविंद गनगड़िया, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं राजनीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर हैं अरविंद। और न्यायमूर्ति सोनिया गोगानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। वर्तमान में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये ठीक है। पहली जो थी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन? न्यायमूर्ति सोनिया गोगानी। और अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति उनके निधन की बात करेंगे तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, ये है राष्ट्रीय महिला आयोग एनडब्ल्यूसी की पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। लीलावती, प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री का निधन। और नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद का निधन, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का निधन है ये। और डॉक्टर एस बद्रीनाथ, प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक का निधन है। और बंगारू आदिगलर, तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु का निधन हुआ। और के एस वेंकटरमण, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन। और सुब्रत राय, भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन। और पद्मनाथ बालकृष्ण आचार्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता नागालैंड के पूर्व राज्यपाल का निधन। और डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन। और कार्यान्वयी अम्मा, केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला का निधन। और कात्यायनी अम्मा केरल की हैं। और एल वलारमथी, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक का निधन है कौन? वलारमथी। और अगला है रमेश कुंतल मेघ, वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक का निधन। और वीएसआर अरुणाचलम, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष का निधन। अगला सी.आर. राव, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद का निधन। और एम.आर. सत्यनारायण राव, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का निधन। और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन। उमादि विठल राव गदर, प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं तेलुगु गायक का निधन। ओमानी चंडी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। नंथु धीरी, केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार का निधन। और सुलोचना लाटकर, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन।
और आमिर रजा हुसैन रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन। और केथु विश्वनाथ रेड्डी प्रसिद्ध तेलुगु लेखक, उपन्यासकार एवं निबंधकार का निधन। और समरेश मजूमदार प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन। और जेमिनी शंकरन और भारतीय सर्कस के पितामह का निधन। और प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन। और सारा थॉमस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका का निधन। और बालिपा नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन। अब करेंगे अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में। ठीक है। दीपिका पादुकोण प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने इन्हें कवर पेज पर स्थान दिया है। पूनम खेत्रपाल सिंह WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक, भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किए गए हैं। स्मिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से उनके नाम दर्ज किया गया। इनके बालों की लंबाई लगभग 7 फीट 9 इंच है। और फातिमा वसीम विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है फातिमा वसीम। और प्रोफेसर सविता लाडगे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए नेहोम पुरस्कार से सम्मानित हैं। अतुल शाह रीच जो है गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित हैं। और वृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है, वृंदा राठी। और सुरेश रैना प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर, जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। निखिल डे अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित हुए हैं। अदिति महेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, अक्षता कृष्णमूर्ति। और डॉक्टर VR लिलिथविका इसरो की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन ऑनर से सम्मानित है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक लेखा पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दिशा नाइक भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है, दिशा नाइक। और माधुरी दीक्षित प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, गोवा में आयोजित भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से पुरस्कृत हुई हैं। शीतल महाराज ये है भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, शीतल महाजन। और सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। ऋचा चड्ढा है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेवेलियर डेट्स आर्ट्स एंड डेस लेटरेस पुरस्कार सम्मानित है। विहान तल्या विकास कर्नाटक निवासी लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। राजकुमार राव प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किए गए हैं। राहुल मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर, फ्रांस की सेवेलियर डे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स पदक सम्मानित है। माता अमृतानंदमयी प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित है। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर द्वारा सम्मानित दिया गया है। लक्ष्मी झा बिहार की पहली पर्वतारोही, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेटर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन बनाए गए हैं। अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही, ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंद की चढ़ाई करने के लिए सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं वो। और अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं और हैं। डॉक्टर प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 सम्मानित हैं। और शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। और अगला है अंगसुमाली रस्तोगी केंद्र सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए हैं। COP28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय हैं रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी तथा सेफर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण एवं इस समिति में शामिल हुई हैं। अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा वन को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। मीरा सियाल प्रसिद्ध अभिनेत्री बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित हैं। माधव कौशिक वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और पहली महिला ड्राइवर बनी है। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी नियुक्त हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोकगीतकार यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 सम्मानित हैं। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 17 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की बात करेंगे हम। इमैनुअल मैक्रों, ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2024 को अभी भारत में आए थे। ये फ्रांस के छठवें फ्रांस से आने वाले छठवें फ्रांसीसी नेता हैं। वेणुगोपाल भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरे सीनेटर चुने गए हैं। वर्तमान न्यू जर्सी राज्य सीनेट के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। और प्रोफेसर अनुषा शाह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर पर अध्यक्ष पर चुनी गई हैं और 205 वर्ष के इतिहास में संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचन होने वाली पहली भारतवंशी बनी हैं। डॉक्टर साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित है। पदभार ग्रहण करेंगे 1 फरवरी 2024 को। स्थान लेंगी डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह की। अशोक गौडगिल एवं सुब्रा सुरेश भारतीय मूल के अमेरिका वैज्ञानिक व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किए गए। इन दोनों वैज्ञानिकों को क्रमशः प्रौद्योगिकी नवाचार में राष्ट्रीय पदक और विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया गया है। फ्रैंको रूबियो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने हैं। कौन? फ्रैंक रूबियो, जो उन्होंने 371 दिन बिताकर ये रिकॉर्ड बनाया है। एडगर्स रिंकेविंस ये लाटविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वो यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। एडगर्स रिंकविंग्स कहाँ के? लाटविया के। और है अजय बांगा, तो ये है तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी 2030 की महान प्रवासी की सूची में शामिल किया गया है। वह इस सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। जॉन बैनिस्टर गुड एनफ प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन। वह 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे। समीर पांडे हैं भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। सिडनी में इंस्टीट्यूट ऑफ पैराबट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय शहर बना है। और कर्नाटक स्थित इस शहर में सहकार समृद्धि सौध शिलान्यास किया गया। इस शहर में भारत के पहले विश्व के दूसरे 100% मेथनॉल संचालित 10 टन प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया गया है। केवड़िया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए के कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री एकता नगर ने अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की इस राजधानी शहर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहीमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ट्रांसकॉन का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर के बाहरी इलाके में बंदरों के आतंक बढ़ाने की रोकथाम हेतु वानर वन बनाया जाएगा। ग्वालियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में दिव्यांग जनों के लिए
पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। सागर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश इस जिले में कई विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखी, राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना में संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी स्मारक के लिए की आधारशिला रखी गई है। मेहसाणा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के इस नगर में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया है। यह देश का पहला सहकारिता संचालन स्कूल है। सूरत, गुजरात में इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ स्थान पर मतलब 1.5 लाख लोगों ने योग सत्र में भाग लिया, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। बालासोर, उड़ीसा के इस जिले में स्थित बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पास भीषण रेल दुर्घटना हुई है। यह रेल दुर्घटना ट्रेन 12,864 हावड़ा SMVT एवं विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे और ट्रेन नंबर 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेसवे हावड़ा चेन्नई एवं मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण हुई है। तिरुवनंतपुरम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के इस शहर के भारत के पहले केंद्रीय बुद्धिमत्ता स्कूल का आवंटन किया गया। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के शहर में स्थित सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजना का आधारशिला रखी है। कोची वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने और इसके अलावा डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। दमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दमन में नमो पथ देवका सी फ्रंट और राष्ट्र को समर्पित किया है। लंबा देवका श्रीफ्रंट देश में पहली तरह का अकेला तटीय सैरगाह है, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की आशा है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद, तो केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहरों का नाम बदलने हुए तो मंजूरी। अब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया। अन्य राष्ट्रीय स्थल की बात करें तो बस्ती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में सांसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण शुभारंभ हुआ है। बिजवाड़ा, आंध्र प्रदेश के इस शहर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृष्णा वेगी संगीत नीरजनम का उद्घाटन हुआ है। मुंबई, भारत की इस वित्तीय राजधानी में वन भारत साड़ी वॉकथॉन आयोजित हुआ है। सिंधुदुर्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के शहर में स्थित राजकोट किले छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भुवनेश्वर, राष्ट्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा के इस राजधानी शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। बकलो, विशेष बालों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड प्राप्त हुई है। कलोल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर जिले में इस नगर में इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का लोकार्पण हुआ है। कौशाम्बी की बात करें तो इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की जाएगी। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित जनसभा के दौरान वर्चुअल माध्यम से शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना की इस राजधानी शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया जाएगा। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। और उदयपुर, राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। और भोपाल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास। मसूरी की बात करें तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा इस शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के इस पत्तन शहर में स्थित भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन। कठुआ, जम्मू कश्मीर के इस नगर में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए नए ब्लॉक में कैंसर देखभाल सुविधा की शुरुआत जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई। यह पहली अत्याधुनिक कैंसर देखभाल सुविधा है। उधमपुर रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। कोच्चि, केरल के स्थित इस शहर में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित है। और पोर्ट ब्लेयर, इस ऐतिहासिक नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। नासिक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस शहर का कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण का संस्थान का शुभारंभ किया गया। मुखरा गांव, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित यह गांव पहला 100% बीमित गांव बना है।
कोच्चि की बात करें तो पीरामल फाइनेंस द्वारा केरल के इस शहर के पास त्रिपुथी निथुरा में पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत हुई है। पहली महिला पूर्ण शाखा का नाम मैत्री है। और साड़ंद है, ये गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन के मध्य गुजरात अहमदाबाद जिले में स्थित इस नगर में 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ है। श्रीनगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के इस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण की आधारशिला रखी है। कोंडागल गांव तेलंगाना की तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा रंगारेड्डी जिले में स्थित इस गांव की देश के सबसे बड़ी निजी रेल कोची फैक्ट्री का उद्घाटन। इस निजी रेल कोची फैक्ट्री का नाम मेधा रेल कोच फैक्ट्री है। पूर्वी चंपारण जिला बिहार के इस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट प्रमाण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है चंपारण में। नई दिल्ली, यह स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर प्रदेश के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन होगा। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र ठाणे जिले में स्थित इस तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। अहमदनगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा राज्य के इस जिले का नाम बदलकर महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर नाम रखने की घोषणा। अब इस जिले का नाम अहिल्यानगर हो गया है। और डेगाना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित इस शहर में लिथियम संसाधन की खोज हुई है। डेगाना राजस्थान नागौर जिले में है। और माड़ा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन स्थित पर यह गांव सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत का पहला गांव घोषित है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए डीएनए के डेटाबेस विकसित करने वाला भारत का भारतीय राज्य बना है। और लातूर महाराष्ट्र के स्थल पर निर्मित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। उज्जैन, भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। और बिंदूर कर्नाटक सरकार द्वारा भारत के पहले मरीना बेसिन का निर्माण उडुपी जिले में स्थित इस स्थल पर करने की घोषणा। नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित इस नगर में विश्व के सबसे बड़े अनोखी दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। यह तुमकुरु है। प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक में स्थित नगर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित है। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा, जिसमें प्रारंभ में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जाएगा। चंडीगढ़, यह फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और ऊर्जा परियोजना है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर हम आते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में। तो जापान का है। सोजो शहर के उत्तर पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था जापान में। इस भूकंप में 84 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चीन में इस देश के गांसू और किंधाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप से दोनों प्रांतों में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। साल्टन सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित इस झील में लिथियम भंडार की खोज हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस लिथियम भंडार में 375 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता है। वियना, भारत और ऑस्ट्रेलिया निर्यातक देशों के संगठन के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के शहर में स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित है। अगली उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में भारत में आयोजित होगी। अगला है दुबई का। तो दुबई, गुजरात सरकार द्वारा UAE के इस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित है। और बोलिविया, इस दक्षिण अमेरिका देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित है। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। ठीक है, माराकेश में, मोरक्को के इस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108 वर्ष पूर्व बैठक संपन्न हुआ। इसमें वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। रॉबिन्सविले, अमेरिका की न्यू जर्सी की टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया। और यह भारत के बाहर बना कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अमेरिका के न्यू जर्सी में टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर रॉबिन्सविले। ठीक है, मोरक्को, इस देश में 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। मोरक्को में यह भूकंप का केंद्र माराकेश के पास स्थित था। यह भूकंप के कारण इस देश में 2900 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की बात करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा माली की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा देश में 10 वर्षों के बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की। और सेर्गी, फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आइसलैंड में, इस देश में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित हुई। और त्रिंकोमाली, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ। भूटान, यह देश का आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बांध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना है। और हो ची मिन्ह सिटी, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम के इस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। चांगी है, प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के पोत INS तीर, INS सुजाता शेर ट्रेनिंग शिप, INS सुदर्शनी और ICGS सारथी सिंगापुर के इस प्रशिक्षण में पहुंचे हैं। अनेस, फ्रांस, इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और कुआलालंपुर, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया की इस राजधानी शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और इजराइल, यह देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करेगा। और यह पेंसिल्वेनिया, इस अमेरिकी राज्य की सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने हेतु एक विधेयक पारित किया है। आबू धाबी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। सीरिया, यह देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, सीरिया। और मिस्र जो है, यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल है। सिएटल, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया सिएटल। ठीक है। और सऊदी अरब की बात करेंगे तो इस देश द्वारा आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोगी पर TS पर हस्ताक्षर किया गया। इसी के साथ ये देश इस क्षेत्रीय गुट का 51वां भागीदार बन गया है। मैक्सिको, ये वैज्ञानिक द्वारा इस देश में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज। चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम तामचा रखा गया, इसका अर्थ गहरा पानी है। चीन की बात करें, देश का हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश है। ठीक है। और किसके बाद यह चीन हाइड्रोजन को संचार जर्मनी के बाद। ठीक है। न्यूजीलैंड, यह देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट के सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लागू किया है। इस देश के साथ न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने का विश्व का पहला देश बना है। पुरस्कार सम्मान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पुरस्कार छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 तो प्रसिद्ध कवयित्री एवं समीक्षक सुकृता पाल कुमार को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए दिया गया है। और 33वां व्यास सम्मान 2023 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को उन्हें सम्मान उनके स्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा घोषित इन पुरस्कारों में शामिल है 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास और 6 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध, 1 आलोचना। तो प्रथम भाषाओं में पुरस्कृत लेखक एवं उनकी रचना है तो संजीव जी ने हिंदी भाषा में लिखा है मुझे पहचानो उपन्यास। और नीलम शरण गौर ने अंग्रेजी में लिखा है रेक्विएम इन रागा जानकी उपन्यास। और अगला है अरुण रंजन मिश्र ने संस्कृत में लिखा है शून्य मेघगानम कविता है। और सादिका नवाब शहर ने उर्दू में लिखा है राजदेव की अमराई उपन्यास। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो श्रेणी है स्वदेश गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। यह रैंक सहित विजेताओं के नाम में प्रथम पुरस्कार है राम सिंह करनाल को हरियाणा के। और दूसरा है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी के किसान उत्पादन संकुल का ये प्रथम पुरस्कार है। यह है पूलपल्ली छिरोल पदक और यह सहकारण संगम DL वायनाड केरल का है।
और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। यह प्रथम पुरस्कार है सुमन कुमार शाह, अररिया, बिहार का। राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार 2022। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामाक्षी मुदाली दांडी का है। नेशनल मेटलर्जिस्ट पुरस्कार ये डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य जी का है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रमेश्वर शाह का है। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार ये डॉक्टर लिनो कुंडू का है। और है अगला है युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार अलीगालान मुथुमनिकम का है। डॉक्टर JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान किए जाने का घोषणा है। ये पुरस्कार उनके तमिल उपन्यास आलंता पैची के अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ड के लिए प्रदान किया जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदत्त। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23। तो हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है 300 व कम वर्ष कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में। प्रथम पुरस्कार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का, दूसरा है संस्कृत मंत्रालय का। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग की श्रेणी में। और प्रथम पुरस्कार है भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का कार्यालय, दूसरा है डाक विभाग का। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में तो क श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गेल लिमिटेड दिल्ली का। और प्रथम ख श्रेणी में है भारतीय निर्यात रेडी गारंटी निगम लिमिटेड का। और प्रथम पुरस्कार है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम का। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा घोषित है। तो जैव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस डॉक्टर अश्विनी कुमार मालिक्यूलर माइक्रो बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद का है। रसायन में है डॉक्टर अक्काटू टी बाजू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बेंगलुरु का। और डॉक्टर देवव्रत मैती है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT बॉम्बे मुंबई का। पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रही विज्ञान तो डॉक्टर विमल मिश्रा वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर गुजरात का है। इंजीनियरिंग विज्ञान है यह है डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली का। और डॉक्टर रजनीश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास चेन्नई का। गणित विज्ञान किसका है डॉक्टर अपूर्वा खरे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। और डॉक्टर नीरज कार डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु का। अब चिकित्सा में मेडिकल में डॉक्टर दिव्यमान गांगुली ट्रांसलेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द केमिकल बायोलॉजी कोलकाता का। और फिजिकल साइंस में डॉक्टर अनित्या दास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIT बेंगलुरु का। और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का। और नेक्स्ट है ग्लोबल फिटनेस अवार्ड 2023 मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट के दौरान प्रदान किया गया है। फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीम अहमद को। फिटनेस लीडर ऑफ द ईयर है भावेश गुप्ता अध्यक्ष एवं COO 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का। फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप टॉम ग्रीनवुड के संस्थापक CEO का है। और फिटनेस कंपनी ऑफ द ईयर है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव मानव प्रोफेसर भू विज्ञान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का। राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमी कुमार तोमर और सहायक प्रोफेसर भू विज्ञान विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी का। वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कार को स्वीकृति की गई। इसमें घोषित पुरस्कार है कीर्ति चक्र है दिलीप कुमार दास CRPF के मरणोपरांत, राजकुमार यादव CRPF के मरणोपरांत, और बबलू राभा CRPF के मरणोपरांत, और शंभू राय CRPF मरणोपरांत। में सबको मरणोपरांत मिला कीर्ति चक्र 4 लोगों को। और शौर्य चक्र है मेजर विजय वर्मा सेन का, मेजर विकास बाम्बू मरणोपरांत, और सेना मेजर मुस्तफा बोहरा का,
और मेजर सचिन नेगी को और मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट को और मेजर रविंदर सिंह रावत को और हवलदार विवेक सिंह तोमर को और नायक भीष्म सिंह को और राइफलमैन कुलभूषण मंटा को और सेना के हैं और सैफुल्लाह कादरी को मरणोपरांत मिला है और गामित मुकेश कुमार को। साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार है। अतुल कुमार राय को चांदपुर की चांद उपन्यास हिंदी के लिए अनिरुद्ध कनिसेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया और फ्रॉम द चालुक्यास टू द चोलास ऐतिहासिक अंग्रेजी में और तौसीफ परवेली को जहांजाद और ये लघु कथाएं उर्दू का। ठीक है, अब आगे का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य पुरस्कारों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।